हाय, वेलकम टू दी अनपेड मेंटोर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा लेयरिंग के बारे में, किस तरह से लेयरिंग पे काम होता है। आज हम लोग सीखेंगे सिलेक्शन टूल्स। एक ही क्लास में मैं सारे सिलेक्शन टूल्स ट्राई करूंगा कवर करने का। अब सिलेक्शन टूल्स किस तरह से काम करते हैं। सिलेक्शंस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे मेरे को अगर कुछ सिलेक्शंस बना के काम करनी है तो मैं मल्टीपल सिलेक्शंस का टूल्स का यूज़ करूंगा एक सेपरेट पोर्शन को सिलेक्ट करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं सीधा क्लास में। हाँ, सबसे मेन चीज़ मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया। मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को लाइक पूरा का पूरा क्लासरूम वाइब देने का। कोई अलग से कोई एडिटिंग वगैरह इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, रॉ शूट करता हूँ और आप लोगों के लिए और बिल्कुल एज इट इज़ रिकॉर्ड करके वीडियोस में ऐड करके आप लोगों को दे देता हूँ। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग जो है बढ़ते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लेसो टूल की। लेसो टूल एक तरह से आपका फ्री हैंड टूल की तरह वर्किंग करेगा। जैसे जैसे आप माउस का कर्सर चेंज करोगे वैसे वैसे आपको सिलेक्शन बना के देगा। कैसे काम करेगा? माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते ही अब जैसे माउस को मूव कर रहे हो ये मेरे को वैसे ही सिलेक्शन बना के देगा। जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आपको खत्म करना है। तो ये मेरे को उसने कुछ इस तरह से सिलेक्शन बना के दिया। एक ब्लैंक पेज पे मैं आपको क्लियर करता हूं। एक ब्लैंक पेज पे मैं आपको क्लियर करता हूं। लेसो टूल माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके मैंने एक सिलेक्शन बनाया एंड उसने इस तरह से मेरे को एक एरिया दे दिया। अब इसका मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैं कोई भी कलर या कुछ भी फिल कर सकता हूँ। सही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पेंट बकेट टूल, उसका आज एक शॉर्टकट बता देता हूँ। कलर पैलेट के अकॉर्डिंग अगर आपका फोरग्राउंड में कलर है तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस, तो आप उसमें कलर फिल कर सकते हो। कंट्रोल जेड वापिस से देख लो, ऑल्ट बैक स्पेस। वहीं कलर पैलेट में अगर आपका बैकग्राउंड में कलर कोई और है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस। सही है जी। वापिस से देख लो, ऑल्ट बैक से फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक से बैकग्राउंड कलर। तो फिलहाल मैं ओल्ड बैक स्पेस यूज कर रहा हूँ। इसको फोरग्राउंड बोला जाता है, इसको बैकग्राउंड बोला जाता है। कलर पैलेट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है सेट बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे सेट फोरग्राउंड कलर एंड यहाँ पे मैंने एक कलर फिल किया। देखोगे तो जैसे जैसे हमने कर्सर मूव किया था ये वैसे ही मेरे को उसके अंदर मिला है। कंट्रोल डी। सही है जी। डिलीट करते हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट एन वापस एक न्यू लेयर लेते हैं एंड अभी के लिए मैं इसमें एक वाइट कलर फिल कर रहा हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस। सही है जी। लेसो टूल अगेन किसी भी चीज को यूज करने के लिए यूज होता है। सही है। सिलेक्शन बनाया, जरूरी नहीं है कलर ही फिल करना है, मैं इसको डिलीट प्रेस करके डिलीट भी कर सकता हूँ। ये सही है। कंट्रोल जेड दोबारा देख लो। उससे पहले मैं एक चीज कर देता हूँ, यहाँ पे इसका जो है स्केल बड़ा कर देते हैं थोड़ा। सही है। यहाँ पे सिलेक्शन टूल में वापस से लेसो टूल यूज किया एंड यहाँ पे ये बनाया एंड सिंपल डिलीट, कंट्रोल डी। सही है। मैं इसको इस तरह से यूज कर सकता हूँ। एक सबसे मेन चीज, सिलेक्शन बनाने के बाद राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट इनवर्ट्स भी कर सकते हो। अभी क्या होगा, ये वाला पोर्शन डिलीट होगा। डिलीट, कंट्रोल डी। सही है। दोबारा देख लो, कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्ट एंड वापस इन्वर्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड डिलीट। तो मैं इसको इस तरह से यूज कर सकता हूँ। लेसो टूल किसी भी इमेज को कट करने के लिए भी एंड किसी भी शेप को जनरेट करने के लिए मैं उसको लेसो टूल को यूज कर सकता हूँ। और यहां से आई बटन ऑन ऑफ करके आप चेक कर सकते हो। सेम एयर डिलीट करते हैं। उसके बाद मेरे पास है पॉलीगनल लेसो टूल। जैसे कि नाम से मेरे को थोड़ा आइडेंटिफाई हो रहा है, पॉलीगनल। पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है लाइक जहां पे मेरे को कॉर्नर्स मिल रहे हैं मैं वहां पे इसका यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल इस इमेज पे चलते हैं। इसका कर्सर भी मेरे को चेंज मिल रहा है। अगर मैं दिखाऊं ये कैसे काम करेगा, इसमें आपको माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड होगा, ये आपका माउस से चेंज नहीं होगा। वापस से क्लिक करोगे
तो ये मतलब जहाँ पे भी आपके पास इस तरह की सिलेक्शंस होंगी, रेक्टेंगल, जहाँ पे भी आपके कॉर्नर्स होंगे, वहाँ पे ये आप इसको टूल को यूज़ कर सकते हो इस तरह से। सेम वही चीज़, डिलीट प्रेस करूँगा तो उसको डिलीट कर देगा, वापस से कंट्रोल Z, कंट्रोल D। मुझे इसका एरिया सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेसो टूल यूज़ ना करने की बजाय, क्योंकि मेरे को प्रॉपर सिलेक्शन नहीं मिलेगा, तो उसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगा पॉलीगन टूल। क्लिक किया, यहाँ लाए, क्लिक किया, यहाँ लाए, कॉर्नर्स पे क्लिक किया, क्लिक एंड माउस का लेफ्ट क्लिक। जैसे ही आप छेड़ोगे इसको लास्ट, तो उसका वो नॉर्मल हो जाएगा, क्लिक। सही है, मेरे पास ये सिलेक्शन बन गया। अब इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन का मतलब है या तो मैं ओवरऑल इसको डिलीट कर सकता हूँ, सही है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इन्वर्ट चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्ट होगा एंड देन डिलीट कर सकते हो, सही है। वो भी नहीं चाहिए तो वापस से नॉर्मल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। यहाँ पे मैं इसके ऊपर कलर फिल कर सकता हूँ, जी प्रेस करेंगे, पेंट बकेट टूल, ये सही है। सिलेक्शन में मेरे पास ये इस तरह से कलर फिल होगा उसके। लेकिन अगर ओवरऑल करना होगा, तो ओवरऑल करने के लिए आपको पहले उसको एक नॉर्मल शेप लेयर बनानी होगी, सही है। कैसे? वापस से मैं सिलेक्शन मेरे पास है, शेप लेयर, एक तरह से न्यू लेयर बनाया, एंड अब अगर मैं कलर फिल करूंगा तो मेरे पास कलर फिल होगा, एंड कंट्रोल डी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसका एक ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, उसको कोई भी चेंज करने के लिए, सही है जी। ये ब्लेंडिंग मोड्स धीरे धीरे हम इनको समझेंगे आगे, सही है जी। मुझे स्क्रीन करते हैं एंड ओवरऑल ओपेसिटी थोड़ा कम करते हैं, सही है जी। इस तरह से हम लोग इस पे सिलेक्शन का यूज़ करके मल्टीपल काम कर सकते हैं। डिलीट करता हूँ मैं इसको यहाँ पे। उसके बाद है मैग्नेटिक लेसो टूल। अब ये क्या है? वापस से चलते हैं मेन इमेज पे, एंड इसका साइज हमने बड़ा किया था, तो कंट्रोल टी करके साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैग्नेटिक लेसो टूल, अगेन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो मैग्नेटिक लेसो, मैग्नेट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ काम करने वाला है। ये क्या करता है? आप क्लिक करेंगे इस शेप के ऊपर, मेरे को इस शेप को सिलेक्ट करना है, ना तो पॉलीगन से ये सिलेक्ट होने वाली है, ठीक है जी, ना तो आप लेसो टूल से आप इसको कर सकते हो। अगर आप लेसो टूल से बनाने का ट्राई करोगे तो आप सेम उसको जो है ट्रेस नहीं कर पाओगे। कंट्रोल डी कर रहा हूं मैं। अगर पॉलीगनल यूज कर रहे हो तो भी आप उसको प्रॉपर कट नहीं कर पाओगे, कंट्रोल डी। एक मेन चीज आपको बतानी भूल गया मैं, पॉलीगन लेसो टूल के अंदर फॉर एग्जांपल आपने कोई गलती से पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आप बैक स्पेस प्रेस करके उनके पॉइंट्स हटा सकते हो, सही है जी। इस तरह से ये चीज़ बतानी मैं भूल गया था। तो वापस से चलते हैं मैग्नेटिक लेसो टूल पे। आपको क्लिक करना है, बस इसके साथ साथ उसको ट्रेस करना है। माउस का लेफ्ट क्लिक एक बार क्लिक किया, ये अपने आप जो उसको ट्रेस करेगा एंड सिलेक्शन बनाना शुरू करेगा। सेम मुझे लगता है कि नहीं, गलत हो गया, यहाँ तक गलत चला गया, तो आप वापस से बैक स्पेस प्रेस करोगे तो जितने भी पॉइंट्स आपके एक्स्ट्रा गए होंगे, मेक श्योर कर्सर भी आपको लेके जाना है वहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ, तो आपके वापस से हो जाएंगे। एक क्लिक करेंगे, वापस से पॉइंट ऐड कर सकता हूँ अगर आपको लगता है कि बीच बीच में मेरे को पॉइंट ऐड करने हैं। और यहाँ पे आके वापस से क्लिक करूँगा तो मेरे को फिर से सिलेक्शन मिल जाएगा, सही है। लेकिन अब इसमें एक मेन चीज़ और है, इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये मेरे को डिलीट नहीं होगा। क्यों? दिखा रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स लाइक ये इमेज मेरे पास अभी एडिटेबल नहीं है, ये डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। क्यों? फोटोशॉप में अगर आप कोई इमेज इंपोर्ट करते हो तो एक तरह से आपको परमिशन लेना होता है फोटोशॉप से कि मैं उसको एडिटिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये आइकन देख रहे हो, मतलब ये आपका आइकन
एक तरह से आपकी इमेज जो है रेस्टराइज नहीं है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको आइकन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको रेस्टराइज कर लिया था। इसमें वापस से हम कैसे करना है रेस्टराइज, राइट क्लिक करेंगे, रेस्टराइज लेयर, जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा वो हट जाएगा, एंड डिलीट प्रेस करूंगा तो अब मेरे पास वो इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सही है जी। और मल्टीपल चीज़ों के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ, हमने पॉलीगन लेसो टूल यूज़ किया था। यहाँ पे आपका वापस से जो है फोरग्राउंड वाला कंसेप्ट दोबारा से क्लियर होगा। मैं इसको एक न्यू लेयर लेता हूँ एंड कलर फिल करता हूँ वाइट। सही है। अब ये फोरग्राउंड ऊपर है, मुझे चाहिए उसके नीचे, मैंने इसको ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है, तो फिर वो उसके नीचे जाएगा ये। अब सबसे बैकग्राउंड में भी अगर कोई इमेज चाहिए मेरे को, तो मैं एक ब्लैक कलर फिल कर देता हूं उसमें, ऑल्ट बैक स्पेस, और इसको बैकग्राउंड में रखेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। सही है जी। ये हमने पहले उस पर सिलेक्शन बना के उसको ट्रांसपेरेंट किया, देन एक बैकग्राउंड लगाया, एंड मिड ग्राउंड में मेरे पास वो टिथ जो हमने एक पॉलीगन लेसो टूल से बनाया वो आ जाए। क्लियर है जी। गाइस, अगर आप लोगों के डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो अपने डाउट्स, तो मैं उसका रिप्लाई आपको वहां पे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक मिड ग्राउंड, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, अगेन ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मिड ग्राउंड, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेसो टूल यूज किया, पॉलीगनल यूज किया, मैग्नेटिक यूज किया। उसके बाद है आपके पास ये मेन 3 टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक बैंड। सबसे पहले मैजिक बैंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे चलते हैं। होल्ड रखोगे तो ये आपको दिखेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है। मैं चलता हूं नेक्स्ट इमेज पे, जैसे कि यहां अभी क्या है, बैकग्राउंड यानी कि लॉक है मेरे पास। सिलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, अनलॉक कर देते हैं। सही है। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह से काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैं ड्रैग कर रहा हूं, ये उस इमेज के कॉन्ट्रास्ट, थ्रेशोल्ड, कलर्स के अकॉर्डिंग खुद से अपने आप सिलेक्ट करेगा। सही है जी। एक बार दोबारा समझो। अब ये रेक्टेंगल बेस पे काम कर रहा है, जो सिलेक्शन एरिया बना रहा है वो रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग बना रहा है। मैं इसको चेंज कर सकता हूं यहाँ पे लेसो, कि मतलब लेसो के अकॉर्डिंग मेरे को वो यूज करे। कंट्रोल डी, रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग रखते हैं फिलहाल। किस तरह से काम कर रहा है, उसके कॉन्ट्रास्ट, उसके पिक्सल वैल्यू, आरजीबी कलर्स, थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग वो एक एरिया सेलेक्ट कर रहा है खुद से, जो कि बेस्ट है अभी तक का मेरे को लगता है ये। कंट्रोल डी, क्योंकि अगर मैं इसको मैग्नेटिक से यूज करूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा करने में। सही है जी। कंट्रोल डी कर रहा हूं। अगर मैं इसको पॉलीगन से यूज करूंगा तो भी मेरे को टाइम लगेगा करने में। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को जूम करके इसको काफी हद तक डिटेल्ड में कट करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं यूज नहीं करूंगा। तो हम यहां पे सीधा यूज करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, एक ही बार में सिलेक्ट करेगा वो। कंट्रोल डी। सेम ईयर अगर मैं इस पे चलता हूं तो ये भी उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एरिया मेरे को सिलेक्ट करके देगा। सही है। अब ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है मेरा यहां से यहां तक तो ठीक हो गया सिलेक्शन, बट यहां पे मेरे को कुछ दिक्कत हो गई। कोई इश्यू नहीं है, आप एक टूल के साथ दूसरा टूल भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे भी ये यूज किया है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे पॉलीगनल यूज कर सकता हूँ। कैसे, यहीं से शुरू करेंगे। तो अगेन अगर मैं इसको यूज करता हूँ वापस से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो कुछ एरिया मेरे पास है इस तरह से सिलेक्ट कर रहा है। ये वाला पोर्शन उसने सिलेक्ट नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से ही करूंगा, नहीं, आप एक टूल के साथ दूसरा टूल भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं पॉलीगन लेसो टूल यूज करता हूँ एंड शिफ्ट होल्ड करके मैं यहां से उसके अंदर सिलेक्शंस ऐड कर सकता हूं। ठीक है जी। माइनस करना है, ओल्ड होल्ड करके माइनस करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था।
प्लस करना है अब, तो यहां से मैं सिंपल प्लस करूंगा तो प्लस हो जाए। तो ये डिलीट करूंगा तो मेरे पास वापस से इमेज ट्रांसपेरेंट। कंट्रोल डी, वापस से नॉर्मल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। सेम एयर क्विक सिलेक्शन टूल, ये भी आपका माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आपको ड्रैग करना है तो ये मेरे को सिलेक्शन बनाएगा। सही है। अब यहाँ पे इसने पॉलीगन टूल का काम मेरे पे इजीली कर दिया। हमने पॉलीगन टूल से यूज़ किया था, इस पर पॉलीगन टूल यूज़ किया था उसकी स्क्रीन को सिलेक्ट करने के लिए, बट उसने उसके थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड रखा एंड यहाँ पे जस्ट उसने सिलेक्शन बना के दे दी। कंट्रोल डी, ठीक है जी। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका साइज हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये, ठीक है जी। सेम वही चीज़ है, ऑल्ट होल्ड करके माइनस करेंगे, प्लस से शिफ्ट से आप प्लस करोगे, और शिफ्ट एंड ओल्ड से आप अगर आपके पास इंटरसेक्ट करना है तो वो कर सकते हो। इसमें मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि मेरे पास जो भी मैं इमेज के ऊपर सिलेक्शन कर रहा हूँ, कुछ भी इमेज हो सकती है वो, सही है। उस इमेज के ऊपर अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो इमेज को देखते ही आपके माइंड में वो टूल याद में आ जाना चाहिए कि मेरे को कौन सा टूल इसके लिए यूज़ होगा, सही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, लेकिन इमेज को देखते ही मेरे को लगता है कि मेरे को इसके कॉर्नर्स को प्रॉपर कट करना है तो मैं पॉलीगन यूज़ करूँगा, सही है। अगर मेरे को लगता है कि नहीं, बैकग्राउंड ओवरऑल सेलेक्ट करना है तो ठीक है, मैं एक बार ओवरऑल के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यूज़ कर लेता हूँ, एक ही बार में मेरे को सिलेक्शन बना के देगा। लेकिन आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है तो आप उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने दूसरे टूल्स का यूज़ करके।